हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स। वेल, आज हम बैक टेस्ट करेंगे ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू लो स्ट्रेटजी, जो कि प्रोवाइड की गई है ट्रेडिंग वेज चैनल के द्वारा, जिनके 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। और उन्होंने ये अभी 3 हफ्ते पहले लॉन्च की थी। और वो बताते हैं कि पहले वो पेड स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते थे और अब इसे यूट्यूब पे डाल दिया है फ्री पब्लिक डोमेन में। अगर ये स्ट्रेटजी काम करती है तो इंट्राडे में, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में आपको जो है काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए बैक टेस्ट करें पीछे लंबे टाइम फ्रेम में, 3-4 साल के डेटाबेस में, कि क्या ये स्ट्रेटजी काम करती है स्टॉक्स में या नहीं करती। तो लेट अस बैक टेस्ट दिस। और इसी तरह की प्रॉफिटेबल एंड नॉट सो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज को हमने बैक टेस्ट किया है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप नए हैं, आपको समझना हो बैक टेस्टिंग क्या होती है, मतलब पिछले डाटाबेस में कैसे टेस्ट करते हैं इसको, उसके लिए सब कुछ डिटेल्स दी गई है इस चैनल में। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सब्सक्राइब जरूर क्लिक करिए और लाइक ज़रूर क्लिक करिए। चलते हैं चैनल पे और देखते हैं इस वीडियो के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और स्ट्रेटजी में क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स थोड़े इजी नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान से समझिएगा। उन्होंने समझाया है कि ओपन इक्वल टू लो एंड ओपन इक्वल टू हाई कैसे यूज़ करना है हमें, और ये हम स्टॉक्स में देखेंगे, बट स्टॉक्स के लिए हम निफ्टी चार्ट भी देखेंगे। ध्यान रखिएगा ध्यान से। एक्चुअली उन्होंने टाइम फ्रेम जो है 10 मिनट्स का बताया है, 10 मिनट्स में देखना है, बट आप 5 मिनट्स के चार्ट में भी देख सकते हो। 5 मिनट्स के चार्ट में आपको 2 कैंडल देखनी होगी, ये तो अंडरस्टूड ही होगा। तो पहले ध्यान से हम समझते हैं कि रूल्स क्या होंगे स्ट्रेटजी के। तो जैसे यहाँ पर शॉर्ट एंट्री दिख रही है आपको, ठीक है। ऑब्वियसली शॉर्ट कब करना है, जब आपका ओपन जो है वो हाई के बराबर होगा, तो इसमें शॉर्ट करना है इस केस में। और आपका जब लो, जैसे यहाँ कैंडल मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे होगी, तो यहाँ पर दिख रहा है आपका लो और आपका ओपनिंग कैंडल जो है वो प्राइस मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आपका लॉन्ग लेंगे जब आपका ओपन इक्वल टू लो रहेगा। ये क्लैरिटी आपको होगी ओपन हाई की कि कैसे करना है यूज़ हमें। अब स्टॉक्स में क्या क्या देखना है पहले वो समझ लेते हैं, और निफ्टी में क्या क्या देखना है वो भी समझेंगे। तो हमें ओपन इक्वल टू हाई, दैट मीन्स शॉर्ट के लिए क्या चाहिए, प्रीवियस डे कैंडल जो है वो आपकी ग्रीन चाहिए, और ओपन इक्वल टू लो के लिए आपको प्रीवियस डे जो कैंडल है वो रेड चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि प्रीवियस डे ये रेड रहा है, सॉरी ग्रीन रहा है, तो ग्रीन के बाद अगले दिन हम शॉर्ट के लिए रेडी हो जाएंगे, और हमें देखना है ओपन इक्वल टू हाई। और अगर पिछले दिन जो है वो रेड रहे तो आप लॉन्ग के लिए रेडी रहेंगे ओपन इक्वल टू लो के लिए, राइट। ये बात क्लियर हो गई पिछले दिन की क्या देखनी है हमें। अब हम चलते हैं कि ओपन इक्वल टू लो हाई के बाद निफ्टी में क्या देखना होता है। तो अब निफ्टी में क्या देखना है हमें लॉन्ग कंडीशन के लिए हमारा कंडीशन होनी चाहिए, निफ्टी जो है वो 10 मिनट में ग्रीन होना चाहिए। निफ्टी इन 10 मिनट्स ग्रीन रहेगा तभी आप लॉन्ग जाएंगे, नहीं तो आप लॉन्ग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है हमारी, निफ्टी जो है वो ग्रीन होनी चाहिए 10 मिनट्स में, जो हमें फर्स्ट 10 मिनट्स देखना है, ठीक है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, नो निफ्टी कंडीशन एट ऑल, ठीक है। ये मैंने वीडियो बहुत ध्यान से देखी उनकी, तो उनकी 3-4 बार वीडियो देख के ही समझ आया कि क्या बोलना चाह रहे हो। तो निफ्टी कंडीशन कुछ नहीं होगी अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं, और अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको निफ्टी उस टाइम पे ग्रीन चाहिए, ठीक है। आई बिलीव दैट इतनी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तो निफ्टी भी आप मिटा देते हैं, मैंने यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर फोकस करेंगे सिर्फ। तो अब लॉन्ग की बजाय शॉर्ट की बात करते हैं। पहले शॉर्ट में क्या करना है, आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है उस पर देखना है कि क्या प्रीवियस डे जो है ग्रीन कैंडल थी, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है। फिर ओपन इक्वल टू हाई मिला होगा आपको। ओपन इक्वल टू हाई के बाद आप निफ्टी की कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको एक और चीज़ देखनी है कि कैंडल जो है, जो 10 मिनट का राइज है वो लेस देन 3% होना चाहिए, ठीक है। 3 to 5% के बीच में नहीं होना चाहिए, तो लेस देन 3% होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कैंडल देख सकते हैं आप, ये कैंडल जो है वो 1.99% की है, ये ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा 1.99% की कैंडल है, तो ये हमारी एक्सेप्टेबल कैंडल है, ठीक है। अब इसके कंडीशन अगर ये रेड होती है, ऑब्वियसली रेड होगी अगर ओपन इक्वल टू हाई है, तो उसके बाद हम इसे लो पर शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गया, आपको क्लैरिटी मिल गई है। अब इसका स्टॉप लॉस एंट्री रूल आई बिलीव दैट आपको क्लियर हो गया है। बस यही कंडीशन है शॉर्ट के लिए, ओपन इक्वल टू हाई मिलता है, प्रीवियस डे ग्रीन कैंडल होगी और
आपका जो है कैंडल जो है लेस देन 3% होगी तो आपको शॉर्ट के लिए रेडी रहना है और शॉर्ट करना है, ठीक है। अब इसमें स्टॉप लॉस की बात करने से पहले मैं एक बार लॉन्ग रूल्स की बात कर लेता हूँ, लॉन्ग में कैसे हमें कंडीशन देखनी है। तो एक बार लॉन्ग ट्रेड में चलते हैं। कोड करने का फ़ायदा ये होता है हम लॉन्ग ट्रेड में इजीली जा सकते हैं। ये लॉन्ग दिख रहा है मेरे को, लॉन्ग पे चलते हैं। सो लॉन्ग ट्रेड की आप बात कर ले तो लॉन्ग के लिए पिछला कैंडल जो है वो रेड होना चाहिए और हमारा यहाँ पर निफ्टी देखना है हमें। निफ्टी इस टाइम पे जो है पहले 10 मिनट में जो है वो ग्रीन होना चाहिए, तभी हम जो है लॉन्ग करेंगे इसमें। तो ये थोड़ा मुश्किल काम हो गया, दोनों चार्ट्स को साथ साथ में देखना पड़ेगा आपको, तभी आप एंट्री ले पाओगे। तो उनकी स्ट्रेटजी ईजी नहीं लगी मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए। एनीवेज हम रिजल्ट देखेंगे इसके। ग्रीन निफ्टी होगी और आपका ओपन इक्वल टू लो रहेगा तो आप लॉन्ग के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो सर की क्लैरिटी नहीं थी तो मैंने दोनों तरह से चेक किया कि आप क्लोजिंग पे ही एंट्री ले लें तब क्या होगा। हम अगर हाई ब्रेक करने पर एंट्री लें, जैसे हाई ब्रेक करने पर एंट्री ली है तो उस पर क्या होगा। तो ये वीडियो में मैंने कई बार देखा, मुझे क्लैरिटी नहीं मिली तो मैं दोनों कंडीशन में चेक कर लिया कि क्या होगा। तो दोनों पे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे हैं, मैं आपको रिजल्ट्स दिखा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर जो कोड एग्जांपल दिखाया आपको, वहाँ पर लॉन्ग हो रहा है जब हाई ऑफ कैंडल ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये कैंडल, फिर से बात करूँ, ये कैंडल जो है वो 3% से कम होनी चाहिए तभी ट्रेड होगा। तो हम चेक कर लेते हैं ये कैंडल कितनी है। ये 2.58% है, तो अभी भी ये कैंडल हमारी ट्रेड के लिए कंसिडर की जाएगी, ठीक है। और ये लॉन्ग हुआ एंड स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ है वो बात करेंगे। तो लॉन्ग एंट्री एंड शॉर्ट एंट्री आपको क्लियर हो गई है। अब एग्जिट की बात कर लेते हैं। एग्जिट में जो है आपको 5 मिनट के चार्ट में देखना है। पहले तो मैं 5 मिनट चार्ट खोल लेता हूँ इसका। अब एग्जिट के लिए मैं आपको समझाता हूँ, हमने चार्ट में कोई ड्राइंग नहीं करी, ठीक है, बस क्लैरिटी के लिए बता दिया है कि जैसे ओपन इक्वल टू लो है, ठीक है। ये कैंडल आपने देखी और ये कैंडल भी देखनी पड़ेगी, 10 मिनट की कैंडल देखनी है आपको, तो 10 मिनट कैंडल 2 कैंडल मिलाकर होगी, ठीक है। आप जब भी एंट्री लेंगे, ठीक है, इसके हाई ब्रेक होने पर या फिर इसकी क्लोजिंग पर, तो आपको स्टॉप लॉस 5 मिनट की ये वाली कैंडल जो है सेकंड कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका जो है फर्स्ट कैंडल का नहीं, सेकंड कैंडल का, मतलब 9:15 से 9:20 ये कैंडल हो गई, 9:20 से 9:25 ये कैंडल हो गई। तो 9:25 की कैंडल जो है उसका जो है लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली शॉर्ट में आपका 9:25 की कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी क्या मैं बात कर रहा हूँ। आपको स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन सेकंड कैंडल देखना है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कैंडल। तो उसके बेसिस पे हमने कोड किया है। अब एग्जिट की बात कर लेते हैं। एग्जिटिंग में सर ने जो क्लैरिटी दी है वो दी है कि 5 मिनट में उनको SMA की सेटिंग जो रखनी है वो 8 की रखनी है, ठीक है। तो 5 मिनट की चार्ट के हिसाब से मैं 8 की सेटिंग लेके चल रहा हूँ। और हमें एग्जिट कैसे करना है, जब हमारा जो कैंडल जो है वो 2 बार क्लोज करती है, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार क्लोज करती है अबव SMA, तो ये हमारा एग्जिट क्राइटेरिया रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का, ठीक है। हमें ट्रेलिंग करनी है बेस्ड ऑन सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे ब्लू लाइन दिख रही है, ठीक है। 2 बार एग्जिट किया है आपका SMA के ऊपर तो एग्जिट हो गया है। अब इसमें मुझे कुछ दिक्कत लगी, सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो इतना तेज़ भागती नहीं है, बट ये चीज़ तो ऊपर अगर राइज करेगी, ओपन इक्वल टू हाई बनाएगी, तो हमारा जो है सिंपल मूविंग एवरेज है ऊपर रहेगी। तो मैंने कोड में कुछ कंडीशन डाली है कि इनिशियल 4-5-6 कैंडल्स जो है उसमें हम ये एग्जिट सिनेरियो नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ पर बहुत क्लोजिंग्स जो है, जैसे यहाँ पर काफ़ी क्लोज हो रहे हैं जो कि SMA के ऊपर हो रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जिट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने कोड में कंडीशन डाल दी है कि इनिशियल जब हमारा एंट्री होती है उसकी 5 कैंडल्स तक जो है हम नहीं देखेंगे, उसके बाद ही ऑब्जर्व करेंगे SMA को एग्जिट के लिए। तो एग्जिट क्या है, अगर SMA के ऊपर 2 कैंडल्स जो है क्लोज कर जाती हैं तो हम उस पर एग्जिट कर जाएंगे। और दिखो आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ शॉर्ट एग्जिट SMA। सिमिलरली लॉन्ग में भी ऐसा ही है, लॉन्ग में भी लॉन्ग भी ऐसा ही है, लॉन्ग में भी ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर SMA के नीचे 2 बार एग्जिट हो जाता है तो लॉन्ग एग्जिट SMA हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस बेस्ड एग्जिट करना है या फिर आपको जो है SMA बेस्ड जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो इस हिसाब से सर ने बोला है आप स्ट्रेटजी यूज़ करिए, और काफ़ी सर ने बोला एक्यूरेट स्ट्रेटजी है, तो उसको हम देखेंगे, अलग अलग स्टॉक्स भी देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, रूल्स में थोड़ा टाइम लग गया हमको, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी थी तो टाइम तो लगना था। चलो देखते हैं
कि इसके रिजल्ट्स जो हैं स्टॉक्स में अलग अलग कहाँ कैसे कैसे आ रहे हैं। सो कोई चेंजेस नहीं है रूल्स में। लेट्स डू द बैक टेस्ट। और अगर आपको बैक टेस्टिंग समझ नहीं आती, बैक टेस्टिंग क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो आप इस लिंक से देखिए कि बैक टेस्टिंग क्या होती है, कैसे समझते हैं सब चीज़ों को, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। सो लेट्स गो फॉर द बैक टेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अदानी ग्रीस में देखते हैं अदानी ग्रीस में रिजल्ट्स कैसे आए हैं। सो अदानी ग्रीस में हमारा जो है प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। लेट मी चेक कि हमने जो है कमीशन से स्लिपेजेस ले रखी है कि नहीं ले रखी। तो सेटिंग्स में जाकर हम पहले इसको कैपिटल को ठीक कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको परसेंटेज ऑफ इक्विटी करते हैं ताकि मैं जितना कैपिटल है मेरे पास वो सारा कैपिटल लगा सकूं इसमें, ठीक है। तो 100% ऑफ इक्विटी मैं कर रहा हूँ इसमें, तो 5% का गेन आ रहा है। और कमीशन अभी डाली नहीं है, 0.35 रख देते हैं। इस पे देखते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो स्ट्रेटजी जो है प्रॉफिटेबल दिख रही है, ठीक है। बट ये कितने साल में बैक टेस्ट हुआ है? ये बैक टेस्ट हुआ है 2022 से लेकर 2024, 3 साल में हमारा रिटर्न जो है, हाँ मैं मानता हूँ इंट्राडे में हमने जो है मार्जिन नहीं लिया है, मार्जिन लेगा तो रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। तो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल दिख रही है 3.5%, ठीक है। वो एक स्टॉक की बात हो रही है, तो है ना, स्टॉक ज़्यादा होंगे तो अच्छा पता लगेगा, है ना। आपके नंबर ऑफ़ ट्रेड्स ज़्यादा आएंगे क्योंकि ट्रेड्स काफ़ी कम आए हैं, तो एक स्टॉक में तो ट्रेड कम आया तो इतना गेन ठीक है। बट परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो ये एक वरीसम चीज़ है। ड्रॉडाउन उतना ही कम है जितना प्रॉफिट है, तो एक स्टॉक से नहीं देखते। बट हाँ, इस स्टॉक में प्रॉफिट आया है। हमें ये कम लग रहा होगा, बट आप समझिए ज़रा, हम मल्टीपल स्टॉक्स में एंट्री लेंगे तो ओवरऑल 3 सालों में अगर हम ट्रेड ज़्यादा ले पाएंगे तो ये एक स्टॉक के लिए कम नहीं है। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC, ठीक है। इन सब में निफ्टी को देख के ही बैक टेस्ट हो रहा है। HDFC में इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं वो समझते हैं। HDFC में काम नहीं कर रही, दैट मीन्स इसमें कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो HDFC में तो ट्रेड नहीं करेंगे इसे। कोटक बैंक देखते हैं, तो ये ब्लैक आई स्ट्रेटजी है जो कि बड़ी पॉपुलर हो गई। सर जो है उनका जो है चैनल मैंने फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट किया है और बहुत सारे व्यूज़ थे, इसलिए मैंने सोचा बैक टेस्टिंग करके बताऊँ आपको कि कैसे काम कर रही है कि नहीं कर रही। कोटक बैंक में काम नहीं कर रही है, एक्सिस में काम नहीं कर रही। और मैं देखता हूँ बाकी चैनल्स पे इतने सारे कमेंट होते हैं, लोग स्ट्रेटजी देख के ही समझ आते हैं कि मतलब कि बड़ी पावरफुल होगी और बड़ा अच्छा लिखते हैं, बट हमारे कमेंट्स नहीं आते हैं। हम आपके सामने जो है सच्चाई बताते हैं कि स्ट्रेटजी काम करती है नहीं करती। एक्सिस में काम नहीं करती है, ICICI देखते हैं। तो ओवरऑल 5 स्टॉक में एक स्टॉक में प्रॉफिटेबल रिजल्ट आया इसका। ICICI में भी ये काम नहीं कर रही, तो 3-4 ट्रेड्स देखकर आप ना समझे कि स्ट्रेटजी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव जा रहा था काफ़ी देर के लिए, बट फिर बाद में एकदम से बूम नीचे की तरफ प्रॉफिट गिरा है। तो ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही काफ़ी स्टॉक्स में, हैरानी की बात है। सर ने बोला था कि रामबाण स्ट्रेटजी है, बड़ा अच्छा काम करेगी। आपको इंडसइंड बैंक में स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल दिखी है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, अच्छा काम कर रही है, ठीक है। सो आपके सामने स्टॉक्स कहाँ का काम कर रही है, ये आपकी समझदारी है कि आप यूज़ करना चाहते हैं इसको कि नहीं करना चाहते। हम तो आपको बताने के लिए है कि स्ट्रेटजीज काम करती या नहीं करती। और सिर्फ मैं ही रह गया हूँ जो बैक टेस्टिंग करता हूँ आपके लिए, ठीक है। और मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा कम मिलता है क्योंकि ट्रेडर इनसाइट जो मेरे फ्रेंड थे जो कि बैक टेस्टिंग करते थे वो भी छोड़ चुके हैं, क्योंकि लोग जो है मतलब जो रियलिटी दिखा रहे हैं उनको फॉलो ना करके जो है जो कुछ भी स्ट्रेटजी बता रहा है और फेक पिनल दिखा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी दीजिए, सब्सक्राइब करिए, इस सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन बहुत सारी मिलेगी। सो रिलायंस पे चलते हैं। रिलायंस में अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस में इसके रिजल्ट्स रिलायंस पॉजिटिव आ रहे हैं। ग्रेफाइट में देखें, ग्रेफाइट में नेगेटिव आ रहे हैं। तो ओवरऑल आप देख चुके हैं कि स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टॉक्स में तो काम नहीं कर रही है, तो ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से तो आप फॉलो मत करिए। यहाँ अदानी एंड में प्रॉफिटेबल दिख रही है, तो कुछ जगह इंडसइंड बैंक में अदानी ग्रीन्स, अदानी एंड ये सब में जो है अच्छा रिस्पॉन्स आया इसका, बट मैक्सिमम स्टॉक्स में इसने काम नहीं किया है, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करने लायक तो नहीं है। बाकी आपकी समझदारी है। यहाँ पर मैं आपको अलविदा करूँगा। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।